स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं ये जानने से पहले मैं आपको बता देती हूं कि स्टेप अप अकेडमी का जो ऐप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वहां पे मिलेगा ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग, और इसको आप जब चाहे यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी अपने फ्रेंड्स को अर्न करते हो या अपनी फ्रेंड्स को रेफ़र करते हो या अपने फैमिली में कज़न्स वगैरह को रेफ़र करते हो तो आपके लिए बहुत एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं और यहाँ पे आपको फ्री नोट्स भी अवेलेबल हैं। वैसे ही जो स्टेप अप अकेडमी की वेबसाइट है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको आप चेक करोगे, उसमें जाओगे तो आपको वहाँ पे फ्री स्टडी पैकेज मिलने वाला है। अपडेटेड प्लेलिस्ट है ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर क्लासेस 6 to 12। ओके, जैसे कि ये फ्री है तो इसके लिए हमें कोई भी आपको फीस नहीं देनी है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसका हमने फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया है, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लिया है। और अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके हम सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। मैच स्ट्रक्चर गिवन इन कॉलम 1 विथ फंक्शन गिवन इन कॉलम 2। ओके, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर्स दिए हैं कॉलम 1 में और हमें कॉलम 2 में दिया है फंक्शंस। हमें स्ट्रक्चर के साथ उनके फंक्शंस, वो क्या फंक्शंस कर रहे हैं उनके साथ मैच करना है। क्लियर? तो सबसे पहले दिया है स्टोमेटा। स्टोमेटा अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो नहीं करता, ट्रांसपिरेशन ज़रूर करता है, राइट? तो स्टोमेटा के आगे हम मार्क करेंगे बी। चलिए, फिर जाइलम। जाइलम जो है वो क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करवाता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो कहाँ दिया है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, डी। तो सेकेंड का करेक्ट फंक्शन क्या है जाइलम का, डी। रूट हेयर। रूट हेयर जो होते हैं वो वाटर को सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है? तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ए जो है इसका सही है। देन कम्स फ्लोएम। ओके, तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है वो फूड का कंडक्शन करता है। जैसे जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है वैसे ही फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो कहाँ दिया है ये दिया है सी ऑप्शन। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सी। ओके, यस। सिंथेसिस ऑफ कार, ये ओके, यहाँ पे सिर्फ 4 ही हैं तो हमने 4 सारे मैच कर लिए हैं। क्लियर? और जाइलम और फ्लोएम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, नहीं याद होता है, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी याद करने के लिए। जाइलम जो है वो वाटर का कंडक्शन करता है और वाटर के साथ मिनरल्स का भी कंडक्शन होता है, राइट? तो WXY हम जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं अगर सीक्वेंस में हम देखें तो क्या होता है, WXYZ होता है ना। तो WXY वाटर जाइलम, W फॉर वाटर, X फॉर जाइलम। वहीं अगर फ्लोएम को याद करना, कोई भी एक आप याद कर लो तो दूसरा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। फ्लोएम के लिए क्या है, फूड। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड का। फा से फ्लोएम, फा से फूड। ओके, फा। चलो, अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन पे और देखते हैं स्टोमेटा जो है वो ट्रांसपिरेशन करता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि जो वाटर है वो रिलीज़ कर रहे हैं वेपर के फॉर्म में, ठीक है? स्टोमेटा जो होते हैं वो प्लांट बॉडी से वाटर को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में। ओके, मतलब वाटर इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट कहाँ से होता है? स्टोमेटा से होता है और इसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। रूट हेयर जो है वाटर को अब्जॉर्ब करता है सॉइल से और फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। क्लियर है? यस, वेरी क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी ब्लैंक्स दिए हैं, हमें इनको भरना है, फिल करना है। The blood from the heart is transported to all part of the body by the, okay, हार्ट से ब्लड को कौन लेता है और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हार्ट से ब्लड को रिसीव कौन करता है? आर्टरीज। आर्टरी या आर्टरीज आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, चलिए, आर्टरीज में जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
नाउ कम्स हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स। हेमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड सेल्स में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इनको हम आरबीसीज भी बोलते हैं। ओके चलिए, आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। आर्टरीज जो है वो फाइनर ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होती हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज जॉइन हो के क्या बनाती हैं? वेन्स बनाती हैं। तो इसका क्या है? तो आर्टरीज और वेन्स का जो जंक्शन है ना, जॉइनिंग जंक्शन है, जॉइनिंग नेटवर्क है, वो क्या है? कैपिलरी। ओके, द rhythmic expansion and contraction of the heart is called, जो हार्ट है वो एक्सपैंड करता है, कंट्रैक्ट करता है और रिदमिकली होता रहता है, एक बार कंट्रैक्ट होगा एक बार एक्सपैंड होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। ओके, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज, किडनी जो है हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, पूरा वेस्ट मटेरियल हमारी किडनी में जाता है और किडनी जो है वो यूरिन फॉर्म करती है। तो यूरिन में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है? ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, प्रोडक्ट है, वो किस फॉर्म में होता है? तो वो होता है यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में। ओके, यूरिया। नाउ स्वेट कंटेन्स वाटर। स्वेट, पसीने में क्या होता है? स्वेट में होता है वाटर एंड सॉल्ट्स। चलिए, किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड, किडनी जो है वो वेस्ट मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में एलिमिनेट करती है। अभी मैंने आपको बताया कि किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है वेस्ट मटेरियल की हेल्प से। वेस्ट मटेरियल से वो क्या बनाती है? यूरिन फॉर्म करती है। तो वेस्ट मटेरियल से क्या बनाती है किडनी? वेस्ट मटेरियल से किडनी बनाती है यूरिन। वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय, वाटर जो है प्लांट्स के पास तो भैया पंप तो है नहीं, जैसे हमारे पास मोटर पंप होता है ना, हम पानी को नीचे से ऊपर वाली टैंक में पहुंचा देते हैं, तो प्लांट्स के पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लांट्स के पास क्या है, जिससे इतने टॉल प्लांट्स जो होते हैं, टॉल ट्रीज जो होते थे, हाइट में होते हैं, उसकी लीव्स तक भी पानी पहुंच जाता है। तो कैसे पहुंचता है? थ्रू ट्रांसपिरेशन। किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ओके, तो ये सारे इसके आंसर्स हैं। चलिए अब हम आंसर इनका चेक कर लेते हैं। आर्टरीज, रेड ब्लड सेल्स, हार्ट बीट, ओके, कैपिलरीज भी है, यूरिया, नाइस, सॉल्ट्स, यूरिन एंड ट्रांसपिरेशन। क्लियर? मैंने सारे सवाल सही, सारे जवाब सही दिए। आप बताओ आपने कितने जवाब सही दिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, प्लांट्स में वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? अरे अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कैसे याद करना है, WXY है ना। फा से फूड, फा से फ्लोएम, मतलब फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, और WXY क्या है? W फॉर वाटर एंड X से जाइलम। तो वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? जाइलम। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर अब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट्स। ओके, वाटर अब्जॉर्प्शन, रूट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब करे, ठीक है, और ये अब्जॉर्प्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं प्लांट्स में? ठीक है, तो प्लांट्स को अगर हमने शेड में रखा, अगर हमने प्लांट्स को छांव में रखा, तो वाटर अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है। ओके, डिम लाइट में रखा तो भी नहीं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तब भी नहीं होगा। जितना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा, जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, उतना ज़्यादा रूट्स जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करेंगी। ओके, अंडर द फैन कवर्ड विद अ पॉलीथीन बैग, तो इसका सही जो है वो अंडर द फैन है। अंडर फैन के अंदर अगर हमने प्लांट्स को रखा तो फैन क्या करेगा? वाटर को इवेपोरेट करेगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। ओके, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा सॉइल से। तो आंसर सही क्या है? थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन अ प्लांट और एन एनिमल? एक्सप्लेन।
मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स और एनिमल्स में ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसलिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन जो हम नॉस्ट्रल से लेते हैं लंग्स में जाता है। ऑक्सीजन सिर्फ हमारे लंग्स को ज़रूरत नहीं है, हमारे हर एक पार्ट को ज़रूरत है किसकी? ऑक्सीजन की। खाना जो हमने माउथ से लिया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही नहीं रह जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि हर एक सेल को, हर एक पार्ट को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किससे मिलती है? खाने से मिलती है। तो सेल को भी एनर्जी किससे मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। ओके, सेल को भी एनर्जी ग्लूकोज से मिलेगी। तो सपोज इंटेस्टाइन में हमारा खाना रह गया, अब लंग्स की सेल्स जो तक काम कर रही हैं वो काम कर पाएंगी क्या? नहीं कर पाएंगी। तो उनको भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जो फूड डाइजेस्ट इंटेस्टाइन ने किया है वो फूड सब जगह सप्लाई होगा, सारे बॉडी सेल्स तक पहुंचेगा, ताकि सेल्स उसको यूज़ करके एफिशिएंटली काम कर सके और हमारी बॉडी फंक्शंस को मेंटेन रख सके। ओके, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हमारी सेल्स डेड हो जाएंगी, सेल्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी। सेल्स अगर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी तो हमारे ऑर्गन्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे, और एट द एंड क्या होगा? ऑर्गन्स हमारे काम नहीं कर रहे हैं, ऑर्गन फेलियर हो रहा है, तो हम मर जाएंगे। ठीक है। Transport of material is necessary for plants or animals because due to its nutrient and oxygen are made available to all the parts of the body. Okay? Transport of material, ठीक है, materials का transportation ज़रूरी है plants, animals में, क्योंकि ताकि वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा सके, हर एक बॉडी पार्ट तक अवेलेबल करा सके। ओके? If the transport of necessary nutrient and oxygen does not takes place in the body will not be able to survive. Okay? अगर necessary nutrients का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा हर एक बॉडी पार्ट तक, तो क्या होगा? बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज़रूरी है फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइवल के लिए, सर्वाइव करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड? तो यहाँ पे ये पूछा गया अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे ब्लड में तो क्या होगा? तो अगर मेरा आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो मैंने बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था, बहुत ही अच्छा था, वही एक एग्जाम्पल होता है वैसे तो। क्या कि आपको चोट लग गई है, ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, खून निकलने लगा है, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि अगर आप उसको कुछ साथ कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो वहाँ पे खून जो है ना वो जम जाता है। ठीक है, वहाँ पे इसको जमने को हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्लॉट फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लेटलेट्स। हमारे प्यारे प्लेटलेट्स जो हैं वो क्लॉट फॉर्म करते हैं, ब्लड को वहाँ पे ब्लड का क्लॉट बना देते हैं, ताकि ब्लड जो है वो बहता ही नहीं जाए। ठीक है, ब्लड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका एक्सेस लॉस को कौन प्रिवेंट करता है, कौन रोकता है? हमारे प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और ब्लड जो है हमारी बॉडी से बाहर बहता चला जाएगा, एक्सेस लॉस हो जाएगा ब्लड का। ओके, तो प्रिवेंट करने के लिए प्लेटलेट्स होते हैं, और प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी से ब्लड ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लीडिंग बंद ही नहीं होगी, इसलिए प्लेटलेट्स जो है वो ज़रूरी है। चलिए, The blood platelets are responsible for the clotting of the blood. Okay, blood platelets ज़रूरी हैं blood clot बनाने के लिए। When some injury occurs, blood starts flowing. जैसे ही चोट लगती है, bleeding start हो जाती है, blood जो है वो flow करने लगता है, blood जो है वो बहने लगता है। But it clots on its own. But अपने आप ही blood जो है वो clot हो जाता है, right? If there are no platelets, the blood will not be able to clot and keep on flowing. अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा और बहता ही रहेगा, ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं होगी। ह्यूज लॉस ऑफ ब्लड अल्टीमेटली कॉजेस डेथ, और इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, और अगर ब्लड हमारी बॉडी से लॉस हो गया, चला गया, बह गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा? हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी हमारी। ओके, इसलिए प्लेटलेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज स्टोमेटा गिव टू जंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या होते हैं और हमें दो जंक्शंस स्टोमेटा के बताने हैं।
तो भाई स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जो लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं। इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल्स।